हेलो दोस्त, मैं जितेंद्र मोहंती। स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज गाइड फॉर यू में। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के कारण लोगों के फाइनेंशियल पे बहुत असर पड़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। तो आज हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज अबाउट प्रोविडेंट फंड और कैसे, कब और कितना आप पीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक चीज़ होती है प्रोविडेंट फंड के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मैंडेट बाय द इंडियन लॉ। तो इसका जो मेन पर्पज होता है, जब वो एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है ताकि वो अपना फाइनेंशियल नीड पूरा कर सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, दोस्त, जब आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। इनकम टैक्स में डील करने के लिए आपको पैन नंबर की ज़रूरत है। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड में ट्रांजैक्शन करने के लिए और सारे डिटेल्स मेंटेन करने के लिए एक आपको 12 डिजिट का नंबर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये कहाँ से मिलेगा आपको? आप अपना पे स्लिप देखेंगे तो उसमें ज़रूर ये मेंशन होगा। तो आज के डेट में जो कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ बेसिक पे फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एनजीओ के केस में इट इज 10% ऑफ बेसिक पे। पीएफ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आज के डेट में 8.5% पर एनम। दोस्त, आपको आज के डेट में केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। तो केवाईसी में मेनली क्या क्या आता है? 3 चीज़ आती है। एक आपका पैन नंबर, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर। जो पीएफ कंपोनेंट्स होते हैं, जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है आपका पीएफ पे, तो उसमें मेन आता है एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 12% होता है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8.5% और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन कैन पीएफ बी विड्रॉन। हम पीएफ कब निकाल सकते हैं? एक होता है कंप्लीट विड्रॉन, दूसरा होता है पार्शियल विड्रॉन। तो कंप्लीट विड्रॉन में आपको 100% पैसा कब निकल सकते हैं? जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है, जब आपने 2 महीने से ज़्यादा हो गया, नौकरी छोड़ दिया और आगे जॉब नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको एक अटेस्टेशन करना पड़ेगा फ्रॉम गेजेटेड ऑफिस से। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल विड्रॉन की। तो उसके लिए आपको क्या क्या रीजन्स होना चाहिए, आप कितना आप निकाल सकते, क्या लिमिट है, और सर्विस में कितना ईयर्स होना चाहिए, और अदर कंडीशन क्या है। सो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल केस, अगर आपका तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो उस केस में क्या है? तो 6 मंथ का जो बेसिक पे है वो उतनी ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सर्विस में वो नॉट अप्लीकेबल है। किस किस की तबीयत खराब होने पे आप निकाल सकते हैं? आपका खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का। तो नेक्स्ट हो गया मैरिज। मैरिज में आपका जो लिमिट है अप टू 50% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और सर्विस में आप 7 ईयर्स होना चाहिए। किस किस के सैलरी के निकाल सकते हैं आप? खुद के लिए, सन, डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। नेक्स्ट हो गया आपका एजुकेशन। आप अप टू 50% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं और सर्विस में 7 ईयर्स होना चाहिए। किस किस के लिए? सेल्फ और चिल्ड्रन के लिए। और ये जो सारे एजुकेशन लोन फैसिलिटी अवेलेबल है ओनली फॉर पोस्ट मैट्रिक, मतलब 10th के बाद जितनी भी सारे क्वालिफिकेशन है उसके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप अपना घर या कुछ ज़मीन परचेज करना चाहते हैं तो उस केस में आपका लिमिट है 24 मंथ ऑफ योर बेसिक पे। हाउस के लिए आपका 36 मंथ ऑफ बेसिक पे, और सर्विस में आपको 5 ईयर्स होना चाहिए। और जो एसेट रजिस्टर होना चाहिए सेल्फ आपके नाम पे, नहीं तो जॉइंटली विथ योर स्पाउस, आपके वाइफ के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है आपको होम लोन रिपे। अगर कोई होम लोन चल रहा है उसको रिपे करना है तो उसके लिए क्या लिमिट है? आपका 36 मंथ का बेसिक पे, टोटल एक्यूमुलेटेड पीएफ और जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, इन तीनों में से सबसे कम है तो उसी का आप पे कर सकते हैं लिमिट। और सर्विस में उसके लिए आपको 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी है आपको रजिस्टर होना चाहिए आपका खुद के नाम पे, नहीं तो वाइफ के साथ जॉइंटली।
सो नेक्स्ट बात करते हैं हाउस रिनोवेशन के लिए। तो हाउस रिनोवेशन के लिए आपका जो लिमिट है 12 मंथ का बेसिक पे का है, और सर्विस में आपको 5 ईयर्स होना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ऊपर सारे जितने केसेस है उसको छोड़ के अगर फिर भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं पार्शियली, तो उसके लिए कितना निकाल सकते हैं आप? आपका जो एक्यूमुलेटेड पीएफ होता है उसका 90% निकाल सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है आपको 54 ईयर से ज़्यादा एज होना चाहिए, और वो भी विड्रॉल विद इन 1 ईयर ऑफ योर रिटायरमेंट। सपोज आप इस साल का रिटायरमेंट हुआ तो 1 साल के अंदर ही आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। दोस्त बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो विड्रॉल का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कर सकते हैं। एक होता है सर दोस्त आप मैन्युअली विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल में जाके सर्च कर दीजिए द कंपोजिट फॉर्म आधार, तो आपको PDF में दिख जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसमें फॉर्म में आप देखेंगे 3 चीज़ें मेंशन है, 31, 19, 10C। 31 जो होता है आपका पार्शियल के लिए होता है, पार्शियल विड्रॉ करने के लिए। फॉर्म 19 जो होती है आपका फुल्ली विड्रॉन के लिए। 10C होता है जो EPS होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो होता है, तो उसको विड्रॉ करने के लिए। तो उसको फिलअप कर दीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन ऑफ EPF ऑफिस। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, तो इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज के डेट में ज़्यादातर लोग जो आसान तरीका है वो ऑनलाइन का। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, EPF का जो पोर्टल है यहाँ पे जो मेंशन है वहाँ पे जाके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका लॉगिन करना पड़ेगा, जो UN नंबर हमने डिस्कस किया है, और आपका एक पासवर्ड होगा, उससे लॉगिन करोगे। आपका KYC वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट नहीं हुआ है अभी डेट में, क्लिक ऑन अदर लाइन सर्विस, तो सिलेक्ट क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, फिल द डिटेल्स, अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी एंड सबमिट। अगर कुछ केस में क्या होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो स्कैन करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। इट विल गो टू द एम्प्लॉयर फॉर वैलिडेशन। आप जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, फॉर्म कर देंगे, तो एम्प्लॉयर के पास जाएगा वैलिडेशन करने के लिए। एक बार एम्प्लॉयर वैलिडेशन कर देता है तो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 15 से 20 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाता है। अब दोस्त प्रैक्टिकल स्टेप के बारे में बात करते हैं, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो पहले मैंने एक समरी थ्योरेटिकल बता दिया, तो उसको क्या क्या स्टेप होता है नेक्स्ट में बात करते हैं। तो पहले अपने यूज़र ID और पासवर्ड जब पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है UN नंबर है, इसमें आपका UN नंबर मेंशन करना, वो सैलरी स्लिप में मिल जाएगा आपको UN नंबर, और अपना पासवर्ड डालना और कैप्चा डालना। डालने के बाद आपको फ्रंट पेज पे जैसे ही जाओगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ये वाला स्क्रीन दिख जाएगा, नीचे वाला आप देख रहे हो। तो आप यहाँ पे देखो ये वेरीफाइड KYC, तो ये ऑलरेडी जो ये अकाउंट है ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। देखिए आप यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ होता है आधार कार्ड, इसमें वेरीफाइड लिखा है, पैन अकाउंट नंबर भी डाला हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर भी वेरीफाइड है। अगर ये सब वेरीफाइड हो गया तो आपको KYC अपडेट नहीं करना है। अगर नहीं वेरीफाई हो तो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं KYC, नो योर कस्टमर। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है KYC, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको मैनेज पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे KYC का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको क्लिक करना है। फिर आपको 1 by 1 अपडेट करना है। पहले आधार अपडेट करना पड़ेगा, फिर पैन नंबर, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स। सो जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्त, आपको फिर फर्दर आप येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको फर्दर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के क्लिक करना है। अब बात करते हैं क्लेम फॉर्म के बारे में। सो दोस्त आप देख रहे होगे यहाँ पे एक ऑनलाइन सर्विस करके हेडिंग पे ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक क्लेम फॉर्म करके दिख रहा होगा, जिसमें कंबाइन लिखा है वो 31, 19, 10C। सो फ्रेंड उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, नीचे आप देख रहे होगे एक ऑप्शन दिखा रहा होगा कि बैंक अकाउंट आपको वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई का बटन दबाना। सो दोस्त हम क्लेम फॉर्म के बारे में अब बात करते हैं।
आपको जैसे मैंने बताया था, एक होता है आपका फुल विड्रॉल और एक होता है पार्शियल विड्रॉल। फुल विड्रॉल के लिए आपको जैसे फुल सेटलमेंट होता है, पेंशन विड्रॉल होता है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन दिख जाएगा पोर्टल पे फॉर्म 19 और 10C। अगर आप करेंटली वर्किंग है, पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको जो ऑप्शन दिखेगा ओनली दिखेगा फॉर्म 31 दिखेगा। तो दोस्त अभी नीचे जो स्क्रीन दिख रहा है वो बंदा करेंटली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, तो वो पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है। तो इसलिए आप देखोगे नीचे वाले स्क्रीन में आई वांट टू अप्लाई फॉर्म में लिखा है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। उसके बाद नेक्स्ट में जाओगे तो पर्पज ऑफ योर विड्रॉल, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा पर्पज़ के लिए आप विड्रॉ कर रहे। जो सारे केसेस हमने पहले पार्शियल विड्रॉल में डिस्कस किया था, लाइक एजुकेशन, मेडिकल, सारी चीज़ें, उसमें से कोई भी रिपेमेंट ऑफ होम लोन, कोई भी ऑप्शन होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है आपका, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में वो सारे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो उसके बाद आपको रिक्वायर्ड अमाउंट, कितना अमाउंट की ज़रूरत है, और आपका कंप्लीट एड्रेस, ये सारे आप मेंशन करना पड़ेगा आपको। दोस्तों सबसे लास्ट स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म में है वो OTP वेरिफिकेशन का। जैसे ही आप सारे चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स वगैरह भर लोगे, तो आपको OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो आप OTP वेरीफाई पे प्रेस करोगे तो विद इन फ्यू सेकंड में आपको मोबाइल पे एक OTP नंबर आ जाएगा। फिर आप OTP नंबर डालने के बाद प्रोसीड करोगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद दोस्त बैक एंड में एम्प्लॉयर और EPF ऑफिस के एंड से वेरीफाई होता है, वैलिडेट होता है सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें प्रोसेस होने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाता है, तो आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।